नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस यानी कि मुर्गी पालन बिजनेस के बारे में है। किसान अपनी खेती बाड़ी कार्य के साथ पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस करके अधिक लाभ कमा सकते हैं और सरकार भी पशुपालन बिजनेस को बढ़ावा दे रही है। सरकारी योजनाओं में आप लोन और सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हो। अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस करना चाहते हो तो पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस के लिए सरकारी योजना में आवेदन करके 50 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हो और इस लोन पे आपको 50% की सब्सिडी मिलती है। यानी कि अगर आप 50 लाख रुपए का लोन लेते हो तो 25 लाख रुपए आपको सब्सिडी में मिल सकते हैं। इस वीडियो में हम पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस के बारे में डिटेल में जानकर डिस्कस करेंगे। जैसे पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस मॉडल क्या है, ये कितने प्रकार के मॉडल होते हैं, आप पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस कैसे कर सकते हैं और पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस लोन आपको कैसे मिलेगा, लोन लेने का कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है और किन किन सरकारी योजनाओं में आप पोल्ट्री फार्मिंग के लिए लोन ले सकते हो और कौन कौन सी सरकारी योजनाएं में जिनमें आपको लोन मिलेगा और सब्सिडी का लाभ मिलेगा और सब्सिडी मिलने का कंप्लीट प्रोसेस क्या होगा, इसको हम डिटेल में समझेंगे। और पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस लोन लेने के लिए बैंक की क्या कंडीशन होती है। जब किसान बैंक से लोन लेता है तो बैंक की कुछ कंडीशन होती है जो किसान को फुलफिल करनी पड़ती है, तब भी किसान को लोन मिलता है। तो वो कौन कौन सी कंडीशन है जो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी तभी आपको लोन मिलेगा, इस बारे में हम समझेंगे। और सफलतापूर्वक पोल्ट्री फार्मिंग करने के लिए, सफल पोल्ट्री फार्मिंग, लाभ वाला पोल्ट्री फार्मिंग करने के लिए किसान को किन किन बातों का ध्यान रखना है और किन किन चीजों का प्रबंध करना होगा, तभी किसान अधिक प्रॉफिट बना सकते हैं, इस बारे में हम डिटेल में जानकर डिस्कस करेंगे। तो पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस अगर आप करना चाहते हो या फिर पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस की जानकारी चाहते हो तो आपके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखना और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले नंबर एक टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस मॉडल क्या क्या है, किस प्रकार से हम पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस कर सकते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस आप दो प्रकार के मॉडल में कर सकते हो। सबसे पहले नंबर एक है कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस मॉडल और नंबर दो है सामान्य पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस मॉडल। इन दोनों को हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस, ये एक मुर्गी पालन व्यापार बिजनेस मॉडल है। इस मॉडल में किसान के पास अगर निवेश करने के लिए पैसे नहीं है, अगर किसान के पास पैसे नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो किसान कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है। कंपनी के साथ एक अनुबंध होगा और कंपनी का सारा खर्च होगा। कंपनी ही चिक्स जो चूजे वगैरह वो कंपनी उपलब्ध कराएगी, फीड वगैरह कंपनी देगी, दवाइयां हैं वो भी कंपनी देगी और ट्रांसपोर्ट की जो सारी फैसिलिटी होती है वो भी कंपनी का खर्चा होगा। किसान को केवल मुर्गियों का पालन करना है और शेड की व्यवस्था करनी है। 32 से 35 दिन का प्रोसेस होता है। 32 से 35 दिन किसान मुर्गियों का पालन करेगा और उसके बाद जो कंपनी है वो मुर्गी वापस ले लेती है और वजन के अनुसार उनका जो प्रॉफिट का अमाउंट होता है वो किसान को दे दिया जाता है। तो ये मॉडल है वो किसानों के लिए, अगर किसान के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे नहीं है तो ये उन किसानों के लिए सबसे बेस्ट मॉडल है। और इस मॉडल में किसान को कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना होता है और किसान के पास शेड वगैरह बनाने की व्यवस्था होनी चाहिए और किसान के पास ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इस बिजनेस मॉडल में किसान कम से कम पैसे से भी शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा बिजनेस मॉडल है सामान्य पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस मॉडल। इस बिजनेस मॉडल में किसान को देसी मुर्गी का पालन करना होता है। किसान को खुद ही चूजा वगैरह लेके आना पड़ता है, उनकी फीड का खर्चा भी किसान का रहता है, शेड वगैरह की व्यवस्था भी किसान को करनी पड़ती है और किसान को ही मुर्गी का पालन करना पड़ता है। वैक्सीन वगैरह का खर्चा भी किसान का ही होता है, कंप्लीट खर्चा किसान का होता है। इस बिजनेस मॉडल में किसान मुर्गी के अंडे सेल करके बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं, मुर्गी का मीट वगैरह सेल करके बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। इस बिजनेस मॉडल में किसान को देसी मुर्गी का पालन करना होता है और इसके लिए कई प्रकार की सरकारी योजनाओं में किसान लोन प्राप्त कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस में ब्रॉयलर जो ब्रीड होती है मुर्गियों की, जो सफेद मुर्गियां होती है, उनका पालन करना होता है और सामान्य पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस में किसान को देसी मुर्गियों का पालन करना होता है। किसान देसी मुर्गियों की कोई भी ब्रीड रख सकता है लेकिन इसमें देसी मुर्गियों का पालन करना होता है। नंबर 2 टॉपिक है पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस लोन कैसे लें, लोन लेने का कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है। तो पोल्ट्री फार्मिंग लोन लेने के लिए सबसे पहले जरूरी है आपको पोल्ट्री फार्मिंग की ट्रेनिंग लेनी होगी। आपको सबसे पहले ट्रेनिंग लेना है, ये ध्यान रखना आपको ट्रेनिंग लेना है। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास होगा तभी आपको लोन मिलेगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि हम ट्रेनिंग कहाँ से लें, तो इसका जवाब है कि आप कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप अपने डिस्ट्रिक्ट में कृषि विज्ञान केंद्र जाकर के वहां से आप पोल्ट्री फार्मिंग की ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको वहां से ही सर्टिफिकेट है वो मिल जाएगा। इसके अलावा आप मान्यता प्राप्त जो संस्थान है आपके एरिया में, जो भी मान्यता प्राप्त संस्थान है वहां से भी पोल्ट्री फार्मिंग की ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हो। इसकी जानकारी आपके एरिया में जो पहले से पोल्ट्री फार्मिंग बना हुआ है, जो सफल पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, उनके पास जाकर के आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हो कि आपके एरिया में कहाँ पे पोल्ट्री फार्मिंग की ट्रेनिंग उपलब्ध होती है, मान्यता प्राप्त संस्थान कौन कौन सी है जहां से आप ट्रेनिंग ले सकते हो, वहां से आपको जानकारी मिल जाएगी।
ट्रेनिंग लेने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा और तभी आप लोन के लिए आवेदन कर सकते हो, तभी आपका लोन अप्रूव्ड होगा। लोन का प्रोसेस क्या होता है, तो इसके लिए आपको बैंक में जाना होता है। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेकर के, प्रोजेक्ट लेकर के आपको बैंक में जाना है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक है, जो कृषि विकास बैंक होते हैं, वहां से ही आपको लोन मिलता है। तो आपके एरिया में जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक है उनका पता करना है। इनमें आप SBI की ब्रांच में जा सकते हो, HDFC में जा सकते हो, PNB में जा सकते हो। जो कृषि से संबंधित लोन वगैरह करते हैं उन बैंकों में जाकर के आपको पता करना है। उन बैंकों से ही आपको एग्रीकल्चर लोन मिलता है और एग्रीकल्चर से संबंधित व्यवसाय करने के लिए लोन मिलता है। तो बैंक में जाकर के आपको अपना प्रोजेक्ट पेश करना है। बैंक वाले आपका प्रोजेक्ट देखेंगे, आपका सिबिल स्कोर चेक करेंगे और उसके बाद वो यस कर सकते हैं। जब बैंक वाले यस कर देंगे तो वही अकाउंट नंबर आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय साथ में लगाना होता है। तो नंबर 3 हमारा टॉपिक है कि पोल्ट्री फार्मिंग लोन है वो कौन कौन सी सरकारी योजनाओं में मिलता है और इन योजनाओं में आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी और सब्सिडी मिलने का कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है, लोन आपको कैसे मिलेगा। 2 पॉपुलर सरकारी योजनाएं हैं जो कि है मुद्रा पोल्ट्री फार्मिंग योजना और नेशनल लाइव स्टॉक NLM योजना। इन दोनों योजनाओं में आप लोन ले सकते हैं और इनमें सब्सिडी का लाभ भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम मुद्रा पोल्ट्री फार्मिंग योजना के बारे में देखते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आप अलाइड टू एग्रीकल्चर बिजनेस के लिए लोन ले सकते हो और इस योजना में आप अधिकतम 10 लाख रुपए का लोन प्राप्त कर सकते हो। इस योजना में लोन लेने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हो और बैंक में जाकर के भी आवेदन कर सकते हो। दूसरी योजना है NLM योजना, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन योजना। इस योजना में आप अधिकतम 50 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हो। अगर आप देसी मुर्गी का बिजनेस करना चाहते हो, देसी मुर्गी पालन का व्यवसाय करना चाहते हो, तो आप इस योजना में 50 लाख रुपए का लोन ले सकते हो और यहां पे आपको 50% की सब्सिडी का लाभ भी मिलता है। इस योजना में लोन कैसे मिलेगा, सब्सिडी मिलने का कैसे है, प्रोसेस क्या है, कैसे आपको सब्सिडी मिलेगी। तो सबसे पहले जब आप इस योजना में आवेदन करोगे तो आवेदन करने के बाद बैंक अधिकारी आपका आवेदन चेक करेंगे, आपका सिबिल स्कोर चेक करेंगे, आपका प्रोजेक्ट चेक करेंगे, पूरी जांच पड़ताल करेंगे और जो विभागीय अधिकारी हैं वो भी आपके प्रोजेक्ट को चेक करेंगे। सारी जानकारी चेक करने के बाद, जांच पड़ताल करने के बाद सबसे पहले आपका लोन प्रोसेस किया जाता है, आपका लोन अप्रूव्ड होगा। इस योजना में आपको 50% सब्सिडी मिलती है और 10% आपको खुद कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। जितना भी आपका प्रोजेक्ट है, मान लेते हैं कि आपका प्रोजेक्ट है वो 50 लाख का प्रोजेक्ट रहेगा, तो इसमें से 50% सब्सिडी यानी कि 50 लाख की 50% सब्सिडी 25 लाख रुपए आपको सब्सिडी में मिल जाएंगे और बाकी 10% आपको खुद कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। 5 लाख रुपए खुद कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। बाकी का जो अमाउंट होगा वो बैंक के द्वारा लोन किया जाएगा। आपको ब्याज है वो केवल लोन वाले अमाउंट पे लगेगा, जितना आपका लोन होगा उस पे आपको ब्याज लगेगा। जो खुद का कंट्रीब्यूशन होता है उस पे कोई ब्याज नहीं देना पड़ता, सब्सिडी पे आपका कोई ब्याज नहीं लगता है। तो जब सारी जांच पड़ताल कंप्लीट हो जाती है तो आपका सबसे पहले लोन अप्रूव किया जाता है। लोन अप्रूव होने के बाद आपका जो सेल्फ कंट्रीब्यूशन है और लोन का अमाउंट है वो मिला करके आपको अपना बिजनेस है वो शुरू कर लेना है। आपके बिजनेस की स्टार्टिंग कर लेनी है। आपको चिक्स वगैरह खरीद लेने हैं, चूजा वगैरह वो खरीद लेना है और सेट वगैरह है वो बना लेना है। तो आपका बिजनेस है वो शुरू कर देना है। इसके बाद विभागीय अधिकारी आकर के फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे और जब सारी जो सेटअप है वो आपका नियमानुसार होगा तो आपकी सब्सिडी है उसका 50% अमाउंट पास कर दिया जाएगा। यानी कि जितनी आपकी सब्सिडी होगी, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि आपको 50% सब्सिडी 25 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो उसका 50% अमाउंट आपका पास कर दिया जाएगा। यानी कि 25 लाख का 50% लगभग 12-12.5 लाख रुपए आपके पास कर दिए जाएंगे। जब आपकी सब्सिडी का 50% अमाउंट आ जाता है तो वो अमाउंट मिला करके आपका बिजनेस है वो कंप्लीट कर लेना है। आपका बिजनेस का सारा सेटअप कंप्लीट कर लेना है। जब आपका बिजनेस रन कर जाएगा तो उसके बाद फिर से विभागीय अधिकारी आकर के सर्वे करेंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे और सारा सब कुछ सेटअप आपका नियमानुसार होगा। आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपकी बाकी की जो सब्सिडी है वो अप्रूव कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से इसका कंप्लीट प्रोसेस होता है। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन योजना में आप आवेदन करके 50 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हो। लोन के लिए आवेदन करने से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको बैंक में जाकर के अपना प्रोजेक्ट दिखाना है, बैंक से डिस्कस करनी है। अगर बैंक वाले यस करते हैं तभी आपको उस बैंक का अकाउंट है वो ऑनलाइन आवेदन में देना है। बैंक की काफी कंडीशन होती है, कई शर्तें होती है, अगर वो फुलफिल करते हो तभी आपको लोन मिलता है। इसके बाद नंबर 4 टॉपिक है कि बैंक की क्या क्या कंडीशन होती है लोन देने के लिए, क्या क्या शर्तें होती है जो किसान को फुलफिल करनी होगी। तो इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले नंबर 1 कंडीशन है बैंक की, आपके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। मुर्गी पालन का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होगा तभी आपका लोन अप्रूव्ड होगा। तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग करनी है, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको लेना है और तब आपको आवेदन करना है।
नंबर 2 है आपके पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। आपका प्रोजेक्ट क्या है उसके बारे में आपके पास एक विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए, उसमें कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। आपका सेटअप क्या है, लोकेशन कहाँ पे है, शेड वगैरह की व्यवस्था क्या है, लेबर की व्यवस्था क्या है, कौन सी ब्रीड के आप जानवर ले आ रहे हो, कितनी लेबर है, इस प्रकार से कंप्लीट जानकारी आपके प्रोजेक्ट में होती है। कितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अनुमानित इससे प्रॉफिट कितना हो सकता है, मार्केटिंग क्या है, इस प्रकार की कंप्लीट जानकारी होती है आपके प्रोजेक्ट में, और उसी के आधार पर बैंक आपके बिजनेस के बारे में अनुमान लगाता है। तो आपके पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। इसके बाद बैंक आपका सिबिल स्कोर चेक करेगा। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, अगर आपका सिबिल स्कोर एक्सीलेंट है, तो आपको बैंक से आसानी से लोन मिल जाएगा और कम से कम इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन मिल सकता है। अगर आपका सिबिल स्कोर ठीक नहीं है, अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री ठीक नहीं है, अगर आपने पहले कोई लोन लिया और वो लोन नहीं भर पाए किसी भी कारण से, अगर आप EMI वगैरह आपने मिस कर दिए, तो आप डिफॉल्टर की कैटेगरी में आते हो और इस स्थिति में बैंक आपका लोन अप्रूव नहीं करता है। तो लोन लेने के लिए सिबिल स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए। इसके बाद बैंक आपको भूमि की व्यवस्था क्या है उसके बारे में जानकारी चेक करेगा। आपके पास भूमि है, कितनी भूमि है, उसकी रजिस्ट्री वगैरह आपको देनी पड़ेगी। अगर भूमि की रजिस्ट्री नहीं है तो लीज एग्रीमेंट वगैरह आपको बैंक को देना पड़ेगा। तो भूमि की व्यवस्था के बारे में जानकारी चेक करता है, तो ये कंडीशन आपको फुलफिल करनी होगी। इसके बाद इनकम के बारे में चेक करेगा। आपके पास आय का सोर्स क्या है, इनकम कितनी है, सालाना आय क्या है, उसके बारे में जांच पड़ताल करेगा। इसके अलावा बैंक आपसे कोलेटरल की डिमांड कर सकता है। आपको कोलेटरल देना होगा, भूमि वगैरह वो बैंक के पास गिरवी रखनी हो सकती है, या फिर कोई और कोलेटरल सिक्योरिटी है वो बैंक को देनी पड़ेगी, तभी बैंक आपका लोन है वो अप्रूव करता है। तो ये कुछ कंडीशन है जिनके बारे में किसान को पता होना चाहिए। ये फुलफिल करते हैं तभी बैंक से लोन आप आसानी से ले सकते हो। इसके बाद नंबर 5 टॉपिक है हमारा सफल पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस करने के लिए, पोल्ट्री फार्मिंग से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए किसान को क्या क्या व्यवस्था करनी होती है, पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस में किन किन बातों का ध्यान रखना होता है ताकि किसान अधिकतम प्रॉफिट प्राप्त कर सके। तो सबसे पहले किसान को शेड की व्यवस्था करनी होती है। पोल्ट्री फार्मिंग बनाने के लिए किसान को अच्छा शेड बनाना है और उसके पास पर्याप्त जगह होनी चाहिए। शेड में एक बर्ड रखने के लिए, अगर आप मुर्गी रख रहे हो तो एक बर्ड रखने के लिए आपको 2 बाई 2 स्क्वायर फुट की जगह जरूरी होती है। तो जितने भी आप बर्ड रख रहे हो उसके अनुसार आपके पास शेड में पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, और शेड है वो हवादार होना चाहिए। वेंटिलेशन का किसान को खास ध्यान रखना होता है, और शेड को भूमि से 2 से 3 फुट ऊंचाई पे बनाना होता है ताकि बारिश का पानी है वो शेड में वो नहीं आ सके वहां पे, और दूसरे जो जानवर है जैसे चूहे वगैरह वो बिल वगैरह नहीं बना सके। तो इस प्रकार से शेड का पूरा ध्यान रखना है किसान को। इसके बाद नंबर 2 फीड और वैक्सीनेशन का किसान को ध्यान होना चाहिए। फीड वगैरह के बारे में और वैक्सीनेशन कब कब करना है इसके बारे में कंप्लीट जानकारी किसान को होनी चाहिए। इसके अलावा किसान के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसान जब भी पोल्ट्री फार्मिंग शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले उसको एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए। आपके नज़दीकी कोई भी पोल्ट्री फार्मिंग है वहां जाकर के आपको पहले एक्सपीरियंस ले लेना है कि इन जानवरों को कैसे रखना होता है, क्या क्या करना होता है। अगर एक्सपीरियंस होता है तो किसान प्रॉफिट बना सकते हैं। इसके अलावा अच्छी नस्ल का चुनाव करना होता है। आपके इन्वायरमेंट में कौन सी ब्रीड सर्वाइव करती है, कौन सी ब्रीड सबसे ज़्यादा बढ़िया तरह से सर्वाइव कर सकती है, तो ब्रीड का आपको चुनाव है वो सूझबूझ के साथ करना चाहिए। अगर आप अच्छी ब्रीड लेके आते हो तो अधिक प्रॉफिट बना सकते हो। और इसके अलावा किसान को मार्केटिंग के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, मार्केटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। अंडे वगैरह वो कहाँ पे बेचना है, अधिक रेट पे आप कहाँ पे सेल कर सकते हो, और मार्केटिंग में तेजी कब है, मंदी कब है, इस बारे में कंप्लीट अगर किसान को जानकारी होती है तो वो अधिक प्रॉफिट प्राप्त कर सकते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस में प्रॉफिट आप बना सकते हो अगर इस फार्म को आप सूझबूझ के साथ और साइंटिफिक तरीके से अगर ये बिजनेस करते हो तो आप इस प्रॉफिट से लाखों रुपए महीने के कमा सकते हो। तो ये थी जानकारी पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस के बारे में। मैंने यहाँ पे 1 बाय 1 करके सभी टॉपिक्स को क्लियर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई टॉपिक और है और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए। हम सभी कमेंट्स को रीड करते हैं और जो भी पॉसिबल जानकारी होती है वो आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। और आपको ये वीडियो कैसे लगा है ये जरूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए अपने किसान मित्रों के साथ ताकि ये जानकारी लोगों तक पहुंच सके। इसको शेयर कर दीजिए। इस प्रकार की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.edigitalpathshala.com जरूर विजिट करें। वेबसाइट पर कई प्रकार की जानकारी है और इसके बारे में विस्तृत जानकारी है, तो ये साइट आप विजिट कर सकते हैं। साइट का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।